Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वे तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।
दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। कार्तिक मास का महात्म्य बताते हुए नारद जी राजा पृथु को कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में देवोत्थान एकादशी आती है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है, और कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है वो बताते हुए कहते हैं कि अब मैं तीनों लोकों में विख्यात सभी पापों को नष्ट करने वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले एकादशी के व्रत के विषय में बताता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा स्त्रियों को भी मुक्तिदायक यह व्रत भक्ति पूर्वक अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह एकादशी नामक व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। दोनों पक्षों की एकादशी को कुछ खाना नहीं चाहिए। एकादशी तिथि सब बालकों को माता के समान, रोगी मनुष्यों को औषध के समान तथा लोगों की रक्षा करने वाली है। जिस प्रकार रोगी को दवाई मिल जाती है, उसी प्रकार एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी ताप दूर हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत के कारण मनुष्य 10 इंद्रियों तथा मन के द्वारा किए गए जो पाप हैं उनसे मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर है। इसलिए एकादशी का व्रत विधान के साथ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के द्वारा कान, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, वाणी जिसको कंठ कहते हैं, भुजाएं, पैर, लिंग, गुदा तथा मन सहित 11 इंद्रियां वश में हो जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और उसके साथ 10 इंद्रियों के साथ जो सबसे शक्तिशाली है, प्रबल है, हमारा मन, वो वश में होता है।
जो मनुष्य व्रत का फल चाहते हैं कि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, अच्छा फल मिले, उन्हें पहले ही दिन, अगले दिन, रात को तथा बीच में इन 4 समय में भोजन नहीं करना चाहिए। हे महर्षियों, दशमी तथा द्वादशी को एक समय भोजन करने का विधान है। दशमी को सुबह भोजन करें और द्वादशी को भी एक समय भोजन करें, और एकादशी को सुबह भी शाम भी बिल्कुल निराहार रहे, अन्न खाएं। चाहे कोई महापापी भी या कोई अल्प पापी हो, घोर दुष्ट हो, वह एकादशी को यदि निराहार व्रत करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। गीत गाकर, वाद्य, नृत्य तथा पुराण श्रवण करें, या तो भजन कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, या नृत्य आदि से भजन पर नृत्य करें, या फिर पुराण सुने, कथा सुने। धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प और अनुलेप फल अर्घ्य श्रद्धा भाव के साथ भगवान को अर्पण करें। दान करें, इंद्रिय निग्रह करें, इंद्रियों को वश में रखें, सत्य भाषण करें, झूठ न बोले, किसी की चुगली न करें, किसी की बुराई न करें। ये व्रत के दिन विशेष, वैसे तो हमें हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन व्रत के समय तो हमें विशेष इनका ध्यान करना चाहिए, ऐसी गलती न हो। सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलना, और सत्य ही परम पिता परमात्मा है। जागरण करना, रात्रि में जागरण करना, भजन कीर्तन करते रहना, ये क्रियाएं प्रसन्नता पूर्वक भाव के साथ करें। ये नहीं कि जबरदस्ती है, हम परेशान हो रहे हैं, नहीं। यदि हम मन के साथ, भाव के साथ ये काम करेंगे तो उसका फल श्रेष्ठ होगा। प्रदक्षिणा आदि से युक्त, पाप आलस्य आदि से रहित, निराजन से युक्त और नमस्कार से पूर्ण होकर, ये भाव है कि प्रदक्षिणा आदि करें, भगवान की परिक्रमा करें, पाप और आलस्य से रहित रहें। हम कोई पाप न करें, हमारे मन में आलस्य न आए, और निराजन से युक्त हो, हम निराहार रहें और निराजन, किसी भीड़ से बचें, किसी प्रकार की भीड़ से हमें बचना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि के समय 40 गुणों सहित एकादशी को जागरण करता है, वह भक्त मनुष्य पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता है, वह मुक्त हो जाता है। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, सम, दम, तपस्या, समता, निवृत्ति, शास्त्रज्ञता, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, सवर और स्मृति,
स्वतंत्रता, कौशल, कीर्ति, धैर्य, विनम्रता, उग्रता, प्रगल्भता, प्रश्रय, शील, ओज, बल और वीर्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्तिमता, अहंकार रहित होना, रात्रि जागरण करने वाला मनुष्य इन सबको स्वतः प्राप्त कर लेता है। ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं जो हजारों यज्ञ करने से हमें प्राप्त नहीं होते। मनुष्य सहनशील होता है, कीर्तिवान होता है, धैर्यवान होता है, विनम्र होता है, गंभीर होता है। व्रती मनुष्य को चाहिए कि द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद जितेंद्रिय हो, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की इस प्रकार अर्चना करें कि हे प्रभु, हे जनार्दन, मुझ अज्ञान तिमिर के कारण अंधे मनुष्य पर आप इस व्रत के कारण प्रसन्न होकर ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। मैं अज्ञानी हूं, अपने आप को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है, कोई भी किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण केवल परमात्मा होते हैं। इसलिए यदि हम अपने आप को मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान है, तो वो हमारी मूर्खता है। किसी को भी इस पृथ्वी पर पूर्ण ज्ञान नहीं है। किसी को किसी विषय के में ज्ञान है, किसी को किसी विषय में ज्ञान है। हर विषय का कोई भी ज्ञाता नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे अंदर जो अंधकार है, तिमिर है, उसे आप दूर करें और मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें, मुझे ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञान के बल पर ही हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भगवान से विनती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर नारायण में चित्त लगाकर पंच महायज्ञ करने के बाद अपने भाई बंधुओं से स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। उसका दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, और विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, और व्रत के समान कोई तप नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख है शांति। सत्य के समान कोई ज्योति नहीं है, और कार्तिक के स्नान के समान कोई व्रत नहीं है। ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। पिता के समान कोई गुरु नहीं है, तथा कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन होता है कीर्ति। अब मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। भद्रशील और गालव ऋषि के संवाद को ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में गालव नाम का एक सत्य प्रायण मुनि थे। भगवान के परम भक्त थे। वे तपोनिधि नर्मदा नदी के तट पर एक बिल्कुल एकांत और शांत स्थान पर रहते थे। जो ऋषि महात्मा होते थे वो पहले एकांत निवास करते थे, ताकि उनकी भक्ति में कोई बाधा न हो। वहां बहुत से वृक्ष थे, मृग आदि पशु, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधरों से वह स्थान सुशोभित था।
मुनियों के द्वारा सेवित वह स्थान कंद मूल और फलों से भरा हुआ था। वहां पर गालव नामक विप्रेंद्र शीघ्र काल से निवास करते थे, बहुत लंबे समय से दीर्घ काल से वहां पर रहते थे। उनके यहाँ भद्रशील नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गालव मुनि को भद्रशील नाम का एक पुत्र हुआ। वह जितेंद्रिय था, उसको पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। सौभाग्यशाली और नारायण का परम भक्त था भद्रशील। वह महामुनि भद्रशील बाल्यावस्था में क्रीड़ा करते समय भी मिट्टी द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर पूजा करता था। बचपन से ही वह भगवान की पूजा में तल्लीन था। वह अपने मित्रों को भी भगवान विष्णु की पूजा के लिए प्रेरित करता था और एकादशी व्रत रखने के लिए कहता था। उसके द्वारा सिखाए गए अन्य शिशु भी, अन्य छात्र भी भगवान विष्णु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। तो एक भक्त के साथ रहेंगे तो हमें भक्ति ही प्रदान होगी। उसके ऐसे श्रेष्ठ चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने आश्चर्यचकित होकर उसे अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि हे भद्रशील, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हारा पवित्र चरित्र योगियों के लिए अनुकरणीय है, दुर्लभ है। तुम सदैव हरि पूजा तथा प्राणियों के हित में लगे रहते हो। एकादशी का व्रत करते हुए लोक अनुग्रह में तत्पर रहते हो, लोक का कल्याण करते हो। तुम निर्द्वंद हो, किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर कोई वैर भाव नहीं है। मोह से रहित हो, शांत हो और हरि के ध्यान में निरंतर लगे रहते हो। तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कैसे मिली, वह मुझे बताओ। तो सूत जी बोले कि पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील ने अपने पूर्व जन्म का सभी वृतांत कह सुनाया, क्योंकि उसको अपने पिछले जन्मों की सभी याद थी। भद्रशील ने कहा कि हे सौभाग्यशाली पिता, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनिए। यमराज ने मुझसे जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूं। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ गालव आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने महामती भद्रशील से प्रीति पूर्वक यह कहा कि हे सौभाग्यशाली, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और यमराज ने तुम्हें क्या कहा था? कि स्वयं यमराज ने तुम्हें उपदेश दिया, तो तुम पिछले जन्म में कौन थे? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भद्रशील ने कहा कि मैं पिछले जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नाम का राजा था। दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत से शुभ और अशुभ कर्म किए। उसके बाद धन के मद में अंधा होकर मैंने पाखंडियों का संग किया, दुष्टों का संग किया, जिसके कारण मैं स्वयं भी पाखंडी बन गया। मेरा पूर्व अर्जित जो पुण्य था, जो शुभ कर्म था, उन पाखंडियों की संगति से नष्ट हो गया। उन दुष्टों के कहने पर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया। मुझे अधर्म पर चलता हुआ देखकर प्रजा भी उसी मार्ग पर चल पड़ी। जब राजा अन्यायी होगा तो प्रजा में भी अन्याय बढ़ जाता है। राजा धर्म के कार्य करेगा तो प्रजा भी धर्म की ओर बढ़ती है।
इसलिए प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे भी मिला। राजा का उत्तरदायित्व होता है, यदि वह गलत कर रहा है और उसके कारण प्रजा भी गलत हो रही है तो उसका भाग उसे भी मिलेगा। पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है। इस प्रकार मैं सदैव पाप और व्यसनों में निमग्न रहने लगा। एक दिन मैं अपनी सेना के साथ शिकार के लिए वन में गया और वहां मैंने अनेक मृगों को मार दिया। वन में भ्रमण करते हुए मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर रेवती नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। गर्मी बहुत थी, मैं प्यास से बहुत परेशान था। मैंने उस रेवती नदी में स्नान किया। वहां मैं अपनी सेना से अलग अकेला ही भूख प्यास से व्याकुल हो उस नदी के तटवर्ती लोगों के पास जाकर बैठ गया। सायंकाल मैंने जब उन एकादशी व्रत रखने वाले को देखा तो भूखा प्यासा ही उन लोगों के साथ बैठकर मैं उनसे भजन कीर्तन करने लगा, कथा सुनने लगा। पूरी रात मैंने उनके साथ जागरण किया। उस रात में अपनी सेना से रहित मैं बिल्कुल अकेला था। घुड़सवारी के श्रम में पीड़ित, क्योंकि घुड़सवारी की थी इसलिए थक चुका था, भूख प्यास से व्याकुल था और रात्रि जागरण करते हुए मैंने वही प्राण त्याग दिया। वहीं पर राजा मर गया। तब बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूतों ने आकर मुझे बांध लिया। मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करता हुआ मैं यमलोक में चला गया और वहां पर मैंने भयंकर यमराज के स्वरूप को देखा। उस समय यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा विधिवत मुझे बताओ। सूत जी बोले कि जब यमराज ने इस प्रकार कहा तो चित्रगुप्त ने देर तक विचार करने के बाद, सोचने के बाद बताया कि यद्यपि यह बहुत पापी है, इसने बहुत से पाप किए हैं, परंतु इसने एकादशी के दिन सुंदर रेवती नदी के तट पर स्नान भी किया है। इसने उपवास सहित जागरण किया है, इसलिए यह पाप से मुक्त हो गया है। क्योंकि जो भी पाप होते हैं वे सभी उपवास के प्रभाव से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त से यह सुनकर बुद्धिमान यमराज ने कांपते हुए पृथ्वी पर मस्तक रखकर मुझे प्रणाम किया और बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की। एकादशी के व्रत का इतना महत्व होता है। बाद अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, मेरे श्रेष्ठ और हितकर बात को सुनो। जो मनुष्य धर्मात्मा होता है उसको मेरी यमपुरी में कभी मत लेकर आओ। जो भगवान विष्णु का भक्त है, जो ब्राह्मणों का भक्त है, जो एकादशी व्रत पारायण करता है, जितेंद्रिय है, जो वो कभी भी यहां आने योग्य नहीं है। हे गोविंद माधव, हरि मुरारी शंभु शिवेश शशि शेखर शूलपाणी दामोदर, ये सभी भगवान के नाम है। भगवान शंकर भी वही है, भगवान ब्रह्मा भी वही है और भगवान विष्णु भी वही है, सभी एक हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भूल कर भी यहां मत लेकर आओ। हे दूतों, जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको कभी भी यहां मत लेकर आओ। लेकिन जो निष्ठुर है, जो कुशील है, जो ब्राह्मणों का अहित करने वाले हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं,
जो अपने गुरु का अपमान करते हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ। हे पिता, अत्यधिक पश्चाताप करने और उन धर्म वचनों को सुनने से मुझे सब पापों से मुक्ति मिल गई। फिर मैं पाप मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चला गया। उस समय सहस्रों सूर्य के समान प्रकाशमान यमराज ने मुझे नमस्कार किया और फिर मेरी पूजा करके विमान में बैठाकर भगवान विष्णु के पास भेज दिया। इतना महत्व है एकादशी के व्रत का, इसलिए भाव के साथ में भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हे पिता, उस कर्म से मुझे करोड़ों विमानों सहित विष्णु लोक में अपने उस शुभ कर्म के कारण ही भेजा गया। सहस्र करोड़ कल्पों तक विष्णु लोक में रहने के बाद मैं इंद्र लोक में आया। वहां भी मैंने सभी भोग भोगे और सभी देवता मुझे प्रणाम करते रहे। उतने ही समय तक देवलोक में रहने के बाद मैं पृथ्वी पर आया, क्योंकि जो हमारा पुण्य होता है उसका भोग भोगने के बाद फिर हमें पृथ्वी पर आना पड़ता है। यहां भी मैंने ब्राह्मण के उच्च कुल में जन्म लिया और हे पिता, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आज भी है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूं। एकादशी व्रत के विषय में मैं पहले नहीं जानता था। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण ही मुझे एकादशी का महत्व पता है। जो ऐसा शुभ कर्म मुझसे अज्ञान अवस्था में हुआ, मुझे ज्ञान नहीं था एकादशी का महत्व के बारे में, और मैं एकादशी का व्रत के कर भी नहीं रहा था। वो तो अज्ञानता से ऐसा हो गया, सत्संगति से ऐसा हो गया। सज्जनों के साथ रहा, जो भक्त थे उनके पास बैठा, उसी से उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। हे पिता, भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा? जब मुझे अज्ञानता से ही ऐसा फल मिल गया, जो भाव से भगवान का भजन करते हैं तो उनका तो कहना है क्या। जो लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारद नारायण 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 नारद नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आरती करें।